नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 9 जिसका नाम है सदाचार। सदाचार का अर्थ है, पहले सदाचार है क्या? सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। सत्य धन आचार दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। अब अच्छे व्यवहार से हमें क्या क्या लाभ होंगे और अच्छा व्यवहार हमें क्यों करना चाहिए, ये सब हम इस पाठ से जानेंगे। आइए पढ़ते हैं हम आज कक्षा 5 का पाठ 9 सदाचार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। यानी मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, यानी समूह में रहता है, समाज में रहता है और समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। परंतु समाज के कुछ नियम हैं, नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। यानी कहता है कि यहाँ पर जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, समाज के अनुकूल कुछ नियम बने हैं हमारे समाज में, तो हम उन नियमों को तोड़ नहीं सकते। उन नियमों के अनुसार यदि हम काम करें तो वो क्या कहलाता है? सदाचार। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। यानी हमारे अंदर ये अच्छे व्यवहार के लिए क्या क्या कौन कौन से गुण आवश्यक हैं, तो पहले यहाँ पर दे रखा है गुरुजनों का आदर करना। यानी जो हमारे शिक्षक हैं उनका क्या करना चाहिए? हमें हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरा, सत्य बोलना। सत्य बोलना सबसे अच्छी बात है और ये सब बच्चों में होनी चाहिए। अगला है सेवा करना। हमसे जो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हमें सबकी क्या करनी चाहिए? सेवा। चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, हमें सभी लोगों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। अगला, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। यानी हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरों को क्या हो? तकलीफ हो। और अगला है मधुर वचन बोलना। मधुर वचन बोलना यानी मीठा बोलना, सबसे अच्छे से बोलना। विनम्र रहना यानी नम्र रहकर, झुककर सबका काम करना। बड़ों का आदर करना यानी हमसे जो बड़े हैं उनका क्या करना? हमें आदर करना चाहिए। ये सारे क्या है? सदाचार के गुण हैं। ये उत्तम चरित्र के गुण है। चरित्र का निर्माण, हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए हमें ये सारे गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होते हैं वो क्या कहलाता है? सदाचारी कहलाता है। यानी अच्छा व्यवहार करने वाला आदमी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य धन आचार, जिसका अर्थ है, सत्य का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। यानी हमको सबके साथ कैसा करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। यानी आप खुद देख लो, यदि आप किसी से बात कर रहे हो और अच्छे से विनम्रता से मीठे बोलकर बात कर रहे हो तो सब आपको क्या कहेंगे? नहीं भाई, अच्छा लड़का है, अच्छे बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ। और आप कामचोर हो, झूठ बोलते हो, गलत काम करते हो तो आपको क्या कहेंगे? बुरा व्यक्ति है या बुरा लड़का है। इसलिए हमें सबके साथ कैसा करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और यही सदाचारी व्यक्ति की या सदाचारी बच्चों की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। यानी हमें हमारा जो भी काम हमें मिले वो क्या पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। यानी जो व्यक्ति खुद ईमानदार होता है वो दूसरों के प्रति भी ईमानदारी बरतता है और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेन की बात हो या देने की। यानी जो ईमानदार व्यक्ति है वह हर पथ पर ईमानदारी से काम करेगा। चाहे वो किसी की सेवा की बात हो, चाहे कोई कर्तव्य की बात हो, या कोई धन के लेन देन की बात हो या कमाई की बात हो, यानी किसी भी क्षेत्र में यदि ईमानदार व्यक्ति जाता है तो वो ईमानदारी से ही काम करेगा। सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। यानी वो कोई भी काम करेगा तो पूरी ईमानदारी से करेगा। यानी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और किसी का बुरा भी नहीं करेगा। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता
है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है। कैसे? देखो, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा उसको आगे बढ़ाता है। और ईमानदार व्यक्ति को क्या मिलते है? समाज में सारे लोगों से क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। और उससे उसको आनंद, यानी उसको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति क्या गरीब होते हुए भी आनंदित रहता है, वह खुश रहता है। इसलिए कहा गया ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी क्या होता है? धनी होता है, क्योंकि वो समाज में सबके सम्मान का पात्र होता है। इसलिए सबका सम्मान पाकर उसको क्या मिलती है? आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर कहता है कवि कि जो बेईमान व्यक्ति है वो धनी तो हो सकता है, परंतु वह समान आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यानी वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, बेईमान है, वो व्यक्ति धनी तो हो सकता है, यानी खूब पैसे वाला तो हो सकता है, लेकिन वो लोगों का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख लो, बहुत बड़े लोग हैं और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसने पैसे कैसे कमाए? 2 नंबर से झूठ बोलकर, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर कर, या मजदूरों का शोषण कर कर, यानी गरीबों का शोषण कर कर, यानी इस तरीके से यदि उसने पैसे कमाए हैं तो वो सम्मान का हकदार नहीं होगा और उसे खुशी भी नहीं मिलेगी। जो पैसे उसने गलत काम करके कमाए तो उससे खुशी उसको नहीं मिलेगी। इसलिए कवि ने कहा है ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है और बेईमान व्यक्ति धनी होते हुए भी वो गरीब होता है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों का सम्मान प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य, व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। यानी कहते हैं यहाँ पर कि जिन जो ईमानदार व्यक्ति है उनके अंदर उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे कि वो हमारे साथ बोलचाल में किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का वो खाना खाता है, उसके रहन सहन कैसे है, उसका पहनावा कैसा है, उसके बोलचाल का ढंग कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सारे देखकर हम बता सकते हैं कि आदमी ईमानदार है या बेईमान। यदि अनुशासित व्यक्ति है और अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो उससे सारे लोग क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो सारे उनसे दूर रहेंगे। लेकिन जो अच्छा व्यवहार करेगा, ईमानदारी से चलेगा और अच्छा खान पान होगा, उसका बोलचाल का व्यवहार अच्छा होगा, तो सब लोग उसका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। यानी वो खुद अनुशासन में रहता है, यानी अनुशासन को भंग नहीं करता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, तो सब उसको क्या कहेंगे? ये व्यक्ति कैसा है? अच्छा है। और वो अपने अच्छे व्यवहार का परिचय सबको देता जाता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। यानी मनुष्य जीवन में जो सत्य बोलता है वो एक अखंड तपस्या, यानी कभी ना टूटने वाली। यानी जिसने एक बार सत्य बोलना सीख लिया तो धीरे धीरे सत्य के पथ पर अग्रसर होता रहेगा, तो ये तपस्या उसको सही राह पर लेकर जाएगी। इसलिए कहा है सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। यानी कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अच्छा नहीं है। यानी जो झूठ, आप खुद भी समझते हो, जो झूठ बोलते हैं वो सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बुरा व्यवहार करते हैं। झूठ बोलकर किसी के साथ छल कपट करना क्या है? अच्छा है? अच्छा नहीं है ना, अच्छा व्यवहार नहीं है ना। तो क्या कहते हैं? सत्य बोलना। जो व्यक्ति सत्य बोलने का व्रत ले ले, यानी जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलने का प्रण ले ले, तो वो क्या होता है? सदाचारी होता है, हमेशा अच्छी राह पर बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। यानी जो व्यक्ति शुरू से ही जिसने सत्य बोलने का प्रण ले लिया तो वो मरते दम तक सत्य ही बोलेगा और सत्य की राह पर चलते हुए हमेशा अच्छे काम करते हुए वह सफलता को प्राप्त करेगा। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। सदाचारी व्यक्ति मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला, सत्य बोलने वाला व्यक्ति जहाँ भी जाता है खुद भी खुश रहता है और अपने साथ जो उनके दोस्त वगैरह होते हैं, उनके संपर्क में जो भी आने वाले रहते हैं उनको भी क्या देता है? खुशी देता है और अपनी तरह आचरण करने के लिए, अपनी तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। उसके पास सद्गुण यानी क्या होते हैं? अच्छे गुण। सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार का भंडार भरा होता है। वह झूठी प्रशंसा से
कभी प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। यानी कहते हैं कि जो सत्य की राह पर जो व्यक्ति चलता है उसके अंदर अपने आप ही अच्छे गुण आने लगते हैं और वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और उसके व्यवहार में दिन ब दिन क्या होती रहती है, वो उसका व्यवहार अच्छे गुणों के कारण उनके गुणों में क्या होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है, तो उसका व्यवहार और भी अच्छा होते जाता है और वो लोग जैसे उसकी कोई झूठी प्रशंसा करते हैं तो वो उससे प्रभावित नहीं होता, वो निर्भय होकर यानी बिना डरे अपना काम करता रहता है और सत्य की पथ पर चलता रहता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है। विपत्तियां यानी दुख, तकलीफ और प्रतिकूल परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। देखो यहाँ पर कहते हैं विपत्तियां यानी दुख, तकलीफ हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने सत्य का आचरण करना शुरू कर दिया तो वो कभी भी विचलित नहीं होता। उस सत्य के पथ पर वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उससे वो विचलित नहीं रहता, उससे वो घबराता नहीं है और सत्य की राह पर चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। यानी जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसके अंदर यदि अच्छे गुण हैं तो वह व्यक्ति कितनी भी बड़ी विपदा यानी कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसका मुकाबला करने की क्षमता रखता है। यानी उसका मुकाबला वो आराम से धैर्य से कर सकता है। कैसे? उसमें असीम धैर्य व सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। यानी सदाचारी व्यक्ति जो सत्य की राह पर चलता है उसके अंदर असीम धैर्य होता है, यानी वो धैर्य पूर्वक अपना कार्य करता है और उसके अंदर सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं, यानी वह दुखों को सहन करना सीख जाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है और धैर्य से उसका सामना कर उस मुसीबत से सफलता को प्राप्त करता है। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। परोपकार करना यानी दूसरों पर उपकार करना, यानी दूसरों पर दया करना, दूसरों के दुख को अपना समझना उसका स्वभाव होता है। किसका? सदाचारी व्यक्ति का। जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी यहाँ पर कहते हैं सभा हो या समुदाय, यानी कोई लोगों की सभा हो या कोई जातिगत समुदाय हो, लेकिन जो सत्य की राह पर चलने वाला, अच्छे गुणों वाला, सद्व्यवहार करने वाला व्यक्ति हमेशा हर जगह उसकी पूजा होती है, यानी हर जगह उसको सम्मान मिलता रहता है। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। यानी सदाचार यानी अच्छा व्यवहार ही सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति का क्या है, व्यवहार अच्छा है, उसके अंदर सद्गुण है, सत्य का आचरण करता है, तो मुश्किल काम को भी सहजता से यानी आसानी से काम कर लेता है, यानी उसका काम आसानी से बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना है किसी से, तो यदि वो उसके पास जाकर विनम्रता से उससे प्रार्थना करता है तो उसका काम क्या हो जाता है, जो कठिन से कठिन काम है वो भी सरल तरीके से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार के कारण। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर और किसी के साथ बुरा व्यवहार करके करता है तो उसका काम नहीं होता है। और जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति, सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति, अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है, उसका काम, कठिन काम भी सहजता से सरल तरीके से हो जाता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति, कहने का मतलब उसके अंदर जो असीम शक्ति जो भगवान ने उसको दी है वो सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान हर मनुष्य के अंदर शक्ति देता है। असीम शक्ति मतलब उसके अंदर ऐसी शक्ति है जिससे वो दूसरों का भला भी कर सकता है और अपना काम भी आसानी से कर सकता है। असीम का मतलब सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। यानी कहते हैं जिसके पास असीम शक्ति प्रकट करने वाला व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति, वो क्या होता है, संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। जैसे आपको पता है सत्य पर चलने वाला जो भी व्यक्ति होगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लोगों से उसको क्या मिलती रहेगी, सम्मान मिलता रहेगा और लोगों ने उसको महापुरुष यानी बड़ा पुरुष, अच्छा पुरुष मानने लगेंगे और धीरे धीरे लोग
उसका कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमने देखा नहीं, उसको संत की उपाधि भी दे देते हैं, महापुरुष की भी उपाधि दे देते हैं। जैसे हमारे देश में आपको पता ही है बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हुए, जैसे गांधी जी, तिलक। असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है, यानी जिसके अंदर भगवान हर मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति देता है कि वह क्या करता है, सामर्थ्यवान बन जाता है और सत्य का आचरण करते करते धीरे धीरे वो क्या होता है, सद्गुणों से युक्त हो जाता है। उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आते रहते हैं और लोग उनके गुणों का चर्चा लोगों से करते रहते हैं और वो एक महान पुरुष का रूप धारण कर लेता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष हुए थे, जैसे गांधी जी, तिलक, महात्मा बुद्ध। इन सब ने क्या किया, सत्य का आचरण कर कर वो आगे बढ़े और महान पुरुषों के रूप में आज हम उनको जानते हैं। तो उसी तरह इस पाठ के माध्यम से कवि हमें कहना चाहता है, जो सत्य की राह पर चलता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, तो वो क्या है, एक महापुरुष और संत के समान है। वह अपने महान कार्यों से महान पुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। यानी कवि कहता है उनका सद्व्यवहार हमें अनुकरणीय करना चाहिए, यानी जैसा उन्होंने दूसरों के साथ व्यवहार किया है उनका हमें क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। यानी उनके व्यवहार को हमें क्या करना चाहिए, दोहराना चाहिए और हमें भी महात्मा गांधी की तरह, तिलक की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह बनना चाहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। यानी इस पूरे पाठ के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहता है कि हम लोग कहाँ एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज में कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए और सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। हमारे अंदर जितने भी बुरे गुण हैं उनको बाहर निकाल कर हमेशा अच्छे गुणों को हमारे अंदर लेना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे गुण रखने चाहिए और सत्य की राह पर चलते हुए हमेशा लोगों को परोपकार करना, यानी लोगों पर उपकार करते हुए, लोगों का भला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और सदाचारी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण था सत्य बोलना। यदि आप सत्य बोलेंगे तो धीरे धीरे सत्य की राह पर चलते चलते आपके अंदर अच्छे गुण अपने आप आते जाएंगे और जैसे ही अच्छे गुण आते जाएंगे तो आप एक ईमानदार व्यक्ति बन जाएंगे और धीरे धीरे आप महापुरुष भी बन सकते हैं। इसलिए आपको महापुरुष बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा, सद्व्यवहार करना पड़ेगा, सबके साथ विनम्रता से रहना पड़ेगा, सबके साथ मीठा बोलना पड़ेगा। यह हो गया अपने कक्षा 5 का पाठ 9 पूरा। आइए लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है सदाचार। सदाचार का अर्थ है यहाँ पर अच्छा व्यवहार या नैतिक आचरण। अगला संयम। संयम का अर्थ है नियंत्रण। अगला सद्गुण। सद्गुण का अर्थ है यहाँ पर अच्छा गुण। अब लेते हैं आगे है विचरण। विचरण का अर्थ है घूमना फिरना। अगला विपत्ति। विपत्ति का अर्थ है यहाँ पर संकट। ये तो हो गए अपने शब्दार्थ। अब आपको उच्चारण तो आप स्वयं कर लोगे इनका। आगे है सोचे और बताइए। सदाचार किसे कहते हैं? पहला प्रश्न दे रखा है, सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार उत्तर है इसका, समाज के अनुकूल और अच्छे व्यवहार को ही सदाचार कहते हैं। यानी हम समाज के अनुकूल व्यवहार करें, समाज के नियमों का पालन करें, समाज में रहकर अच्छे कार्य करें तो वही सदाचार कहलाता है। अगला प्रश्न है विपत्ति में क्या करना चाहिए? यानी हमारे ऊपर दुख तकलीफ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है इसका, विपत्ति में हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए तथा धैर्य से काम लेना चाहिए। यानी विपत्ति में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। सत्य की राह पर चलते हुए कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। यदि हमारे ऊपर दुख या मुसीबत आ जाए तो विचलित हुए बिना, हमें बिना घबराए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। अगला है सद्गुण से क्या तात्पर्य है? यानी सद्गुण का अर्थ क्या है? उत्तर है इसका, सद्गुण से तात्पर्य है सत्य बोलना, ईमानदार होना, परोपकार करना, गुरुजनों का आदर करना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, ये आदि गुण सद्गुण में आते हैं। ये गुण आपके पाठ में पहले पैराग्राफ में ही दे रखे हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला है मनुष्य एक है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। अब देखो यहाँ पर आएगा मनुष्य क्या है, अपन ने पहले ही पढ़ा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है, यानी समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। दूसरे हैं सदाचारी बनने के लिए खाली जगह होना आवश्यक है, यानी सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? सदाचारी बनने के लिए हमें ईमानदार होना आवश्यक है। यदि आपको सदाचारी बनना है तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? ईमानदार बनना पड़ेगा। अगले हैं सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे, यानी आपको यहाँ पर विकल्प दे रखे उसमें से जो सही है वो आपको कोष्टक में भरना है। पहला है उत्तम व्यक्ति के गुण है क गुरुजनों का आदर करना, ख मधुर बोलना, ग विनम्र रहना, घ उपयुक्त सभी, यानी ये तो सभी है इसमें, तो कौन सा बड़ा वाला ग सही होगा? कौन सा? बड़ा वाला ग, यानी गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, ये सब क्या है? उत्तम व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के गुण है ना। दूसरा है सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। पाठ में एक वाक्य आया था, सत्य बोलना एक प्रकार की, किस प्रकार की तपस्या है? क खंड, ख व्यवहारिक, ग अखंड, ग असत्य। तो इसमें क्या आएगा भाई? अखंड, छोटा वाला ग। कौन सा सही है? छोटा वाला ग सही है इसमें। ये हो गए आपके विकल्प वाला प्रश्न पूरा। अब है व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है, यानी व्यक्ति सदाचारी है या नहीं है उसकी पहचान हम कैसे करें? सदाचारी व्यक्ति की उत्तर है इसका, सदाचारी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है। उत्तर तो इतना ही, लेकिन समझने के लिए देखिए, अभी व्यक्ति सदाचारी होने के लिए व्यक्ति के अंदर सद्गुण होने चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा? सदाचारी कहलाएगा। आप उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। अगला प्रश्न है सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, जो कि आपके पहले ऊपर वाले प्रश्न में भी आया था। उत्तर है इसका सदाचारी व्यक्ति में ईमानदारी, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, गुरुजनों की सेवा करना आदि गुण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिकूल परिस्थितियों में सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी जो परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती, हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, उसके विपरीत होता है, तो उस समय सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता? उत्तर है इसका प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे महान गुण होते हैं, इसलिए वो विपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे, यानी आपको बताना है सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे। उत्तर है इसका सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचता है उसे अच्छे व्यवहार के कारण उसके कठिन काम भी दूसरों की सहायता से बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो उसके जो काम है वो सफल आसानी से बन जाते हैं, वो अपने कार्य में आसानी से सफल हो जाता है। यानी वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो उससे हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। अगला है महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है, यानी जो हमारे महान पुरुष हुए वो हमारे आदर्श क्यों हैं। उत्तर है इसका हमारे महान पुरुष हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उनका सद्व्यवहार हमारे लिए अनुकरणीय है, यानी दोहराने योग्य है। महापुरुष सद आचरण करते हैं और हम उनके चरित्र से प्रेरणा ले सकते हैं। यानी जो हमारे महान पुरुष हुए हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े नेता, जो ऋषि मुनि वगैरह, उन्होंने क्या किया, अपने अच्छे व्यवहार के कारण ही सब कुछ उनको लोग आज भी जानते हैं। तो उनका क्या था, व्यवहार अच्छा था, उनके अंदर अच्छे गुण थे, इसलिए वह हमारे क्या है आदर्श है। हमें उनके चलाए हुए पथ पर चलना, यानी वो जिस पथ पर गए हैं, जिस प्रकार उन्होंने अच्छा व्यवहार करके सत्य की राह चुनी और सत्य की राह पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को आज़ाद भी कराया कई ने,
जैसे मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त 2-3 महापुरुषों के नाम बताए थे, जैसे महात्मा गांधी, तिलक, है ना। तो इन्होंने सत्य की राह को चुनकर हमारे देश को आज़ाद कराया, तो हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, इनके अनुसार हमें भी कार्य करना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो इनके कार्यों को देखकर हमारे मन में भी यही जागृत होता है कि हम इनके जैसा कार्य करें। इसलिए महान पुरुष हमारे क्या है, आदर्श हैं। अगला है शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए और अर्थ जाने, जैसे अनु धन शासन, अनुशासन बना, अनु धन प्रेरणा, अनुप्रेरणा बना, अनु धन रूप, अनुरूप बना आदि। और इसी तरह आपको ये जो नीचे लिखे हैं इसमें आपको ये बनाने हैं। पहला है बे धन ईमान, क्या बनेगा, बेईमान। अगला महाधन पुरुष, क्या बना, महापुरुष। अगला है पर धन उपकार, पर धन उपकार का क्या बनेगा, परोपकार। अब इनका अर्थ समझो। महाधन पुरुष, इसका महान है जो पुरुष, यानी जो महान पुरुष हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे आदर्श कहलाते हैं। पर धन उपकार यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। इस प्रकार अनु, बे, महा, पर आदि शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आगे लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे ही अन्य और उपसर्ग भी जानिए। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी वाक्य के आगे लगकर उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपने ऊपर देखे महाधन पुरुष, महान पुरुष, पर धन उपकार, परोपकार, यानी ये उपकार के आगे पर लगा तो ये इसमें शब्द में परिवर्तन हो गया, तो ये पर क्या है, यहाँ पर उपसर्ग। अब देखते हैं आगे, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे, यानी आपको इनका क्या करना है, उल्टा अर्थ लिखना है। विपरीत का अर्थ उल्टा अर्थ, विलोम शब्द, यानी जो शब्द किसी का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। अब आपको इनके क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है यहाँ पर सदाचार, सदाचार का दे रखा है दुराचार। वैसे दूसरा क्या है, ईमानदार, ईमानदार का क्या होगा, बेईमान। अगला सम्मान, सम्मान का क्या होगा, अपमान। अगला निर्भय, निर्भय का क्या होगा, भयभीत, यानी निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे और भयभीत का मतलब डरने वाला। अगला अनुकूल, अनुकूल का होगा विलोम प्रतिकूल। अगला सद्गुण, सद्गुण का होगा विलोम दुर्गुण। ये हो गए आपके विलोम शब्द पूरे। आगे हैं सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखे, आप ये स्वयं करें। और अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्रों का संकलित कर मेरा संकलन में चिपकाए और उनके बारे में विचार भी लिखे, विद्यालय में आयोजित बाल सभा उत्सव के अवसर पर सुनाए। यानी आपको जो महान पुरुष अच्छे लगते हैं उनके चित्र आपको यहाँ बॉक्स में चिपकाने हैं और उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, जो आपकी स्कूल में बाल सभाएं या 26 जनवरी या 15 अगस्त जो भी उत्सव होती है, इन महापुरुषों की जीवनी जानिए और इनके बारे में लोगों को बताइए। ये हो गया अपने आज कक्षा 5 का पाठ 9 पूरा। धन्यवाद।